कुल्लू जिला मुख्यालय अटल सदन के सभागार में शिक्षा विभाग द्वारा समग्र शिक्षा अभियान के तहत जिला स्तरीय बाल मेले का आयोजन किया गया, जिसमें उपायुक्त कुल्लू तोरुल एस रवीश ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस मौके पर उच्च शिक्षा उपनिदेशक डॉक्टर अमर सिंह चौहान ने उपायुक्त कुल्लू को कुलवी टोपी व स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। इस मौके पर कोऑर्डिनेटर अजीत बौद्ध ने बाल मेले को लेकर विस्तृत जानकारी साझा की। इससे पूर्व उपायुक्त कुल्लू तोरुल एस रवीश ने छात्र छात्राओं द्वारा बनाए गए विभिन्न मॉडल का अवलोकन किया और छात्रों से मॉडल को लेकर चर्चा की। जिला स्तरीय बाल मेले में छात्र छात्राओं द्वारा विभिन्न प्रकार की रंगारंग प्रस्तुतियों से दर्शकों का खूब मनोरंजन किया गया। इस दौरान आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं में छात्रों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। उपायुक्त कुल्लू तोरुल एस रवीश ने कहा कि शिक्षा विभाग द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए बाल मेले का आयोजन किया जा रहा है। सबसे पहले मैं हमारे डिप्टी डायरेक्टर हायर प्राइमरी और डाइट को बहुत बहुत मुबारकबाद दूंगी ये इतना फुल फ्लेजेड बाल मेला कराने को, जिसमें सारी टीम्स हमारी पहले क्लस्टर लेवल ब्लॉक लेवल पे कम्पीट करके आई है और सभी प्रकार की एक्टिविटीज इसमें रखी हुई है। चाहे साइंस इनकरेज करने को हमने मॉडल्स का डिस्प्ले देखा, क्विज की बात हुई, साथ ही साथ कल्चरल प्रोग्राम्स भी हैं इसमें, स्पोर्ट्स में चेस वगैरह भी है। तो सभी प्रकार की एक्टिविटीज इसमें इंक्लूड करके बहुत सारे बच्चों को इसमें जोड़ा गया है और बच्चों के लिए आज एक ये उत्सव की तरह है। तो मैं बहुत कांग्रेचुलेट करूंगी सभी ऑर्गेनाइजर्स को और साथ ही साथ बच्चों को चिल्ड्रंस डे की शुभकामनाएं भी देना चाहूंगी और सभी प्रेस वालों को प्रेस डे की शुभकामनाएं भी देना चाहूंगी। धन्यवाद। साइंस के मॉडल्स थे, लेकिन एक थीम जो बड़ा कॉमन इनमें निकला है कि सबने एक सस्टेनेबिलिटी की बात करी। तो इट गिव्स अस अ लॉट ऑफ प्राइड, है ना, टू सी के हमारे बच्चे इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, क्लाइमेट चेंज जैसे इश्यूज को साइंस के साथ जोड़ के उसकी रेलेवेंस को समझ रहे हैं। ये एक शिफ्ट है जिसके लिए टीचर्स, स्टूडेंट सबको कंग्रेचुलेट करना चाहिए हमें। साइंस में बहुत प्रकार के मॉडल बन सकते हैं, पर जो इन्होंने बनाया बहुत रेलेवेंट है। दूसरा, जब इनसे इंटरेक्ट किया तब मैंने देखा तो इनको ये भी समझ है कि फील्ड में इम्प्लीमेंटेशन में कहाँ इश्यूज आ रहे हैं और क्यों नहीं हो पा रहे, अवेयरनेस के क्या इश्यूज है। तो हम होप करते हैं कि एज दिस जनरेशन ग्रोज वी विल सी अ मोर रिस्पॉन्सिव, बेटर गवर्न्ड सोसाइटी। इसमें जो बाल मेले का जिला स्तरीय का जो बाल मेले का आयोजन आज यहाँ पर हो रहा है, जिसका शुभारंभ थोड़ी देर पहले जिलाधीश महोदय कुल्लू ने किया। तो इस बाल मेले में 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों की विभिन्न गतिविधियां करवाई जा रही हैं। कंपटीशन हो रहा है जिसमें क्विज कंपटीशन है, फन गेम्स हैं, चेस है, कल्चर एक्टिविटीज हैं और बहुत सारे कार्यक्रम इसमें रखे गए हैं बच्चों के, क्योंकि क्लस्टर लेवल से हमारे ये शुरू हुए और उसके बाद क्लस्टर लेवल से जो विनर जो टीम है वो ब्लॉक स्तर पर आई और ब्लॉक स्तर से जो विजेता हमारी टीम रही और जो बच्चे रहे वो आज जिला स्तर में अपनी विभिन्न प्रकार की गतिविधियों में प्रदर्शन कर रहे हैं और बच्चे पूरा एंजॉय कर रहे हैं। एक्टिविटी बेस्ड जो लर्निंग NEP 2020 का जो कंसेप्ट है वो आज इसमें पूरा झलक रहा है। इस प्रकार की एक्टिविटियां हमारे विद्यालयों में होती रहती हैं और इसका जो कंपटीशन है आज हो रहा है। जैसे आप देख रहे हैं हमारे यहाँ पर अटल सदन में विभिन्न जगह वेन्यू बनाए गए हैं, अलग अलग जो एक्टिविटियां पैरेलल चली हैं और शाम तक जो है हमारा ये आज कार्यक्रम रहेगा, जिसका शुभारंभ जिलाधीश महोदय ने किया और हमारे जो ADC साहब हैं वो शाम को इसका जो है विधिवत समापन करेंगे और उनके कर कमलों के द्वारा बच्चों को पुरस्कृत किया जाएगा। मेरा नाम मनत कटोच है, मैं गवर्नमेंट मिडिल स्कूल ब्रॉ से हूँ, जो कि निर्मल ब्लॉक के अंतर्गत आता है। सर, जो मैंने मॉडल बनाया है सर, ये है वेस्ट मैनेजमेंट पर। जैसे कि हमारे भारत देश में 1.9 बिलियन टन जो है हर दिन खाना वेस्ट हो रहा है, जो कि 2024 की रिपोर्ट में देखा गया है सर। तो उसको ध्यान में रखते हुए मैंने मॉडल बनाया है सर। इसमें हमने KFC और पिज्जा हट लिया है एक एग्जाम्पल के तौर पर, जिसके आगे हमने डस्टबिन रख दिया, वेट वेस्ट और ड्राई वेस्ट। मैं वेट वेस्ट का एक्सप्लेन करना चाहूंगा। वेट वेस्ट में सर जब हम कचरा डालेंगे, वेट वेस्ट में सर सब्जियां, फल आदि, सर वो आगे जाकर जाएगा वेट वेस्ट कलेक्टर में। सर वहां से वो कलेक्ट होकर पाइप के थ्रू जाएगा सर गैस प्लांट में। सर गैस प्लांट में उसको 21 दिन तक रखना है गड्ढे के अंदर और उसको ढक देना है सर। उसमें ऑक्सीजन नहीं पहुंचनी चाहिए सर। जो उसके अंदर जो जीवाणु होंगे सर, उसको जो वो वर्क करते हैं ना सर, जो जब जीवाणु वर्क करते हैं सर, वो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ही वर्क करेंगे। अगर उन्हें ऑक्सीजन मिलेगी तो वो अपना कार्य नहीं करेंगे। और जब वो सर खाद बनेगी अंदर तो उससे कई बायोगैसेस भी निकलेंगी, जिसमें सबसे ज्यादा होगी सर मीथेन गैस।
सब मीथेन गैस का यूज हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में कर सकते हैं और सीएनजी कार में यूज कर सकते हैं। शर्मा, आई एम स्टूडेंट ऑफ पीएमसीडी गवर्नमेंट सेंटर प्राइमरी स्कूल ब्लॉक 1। आज मैंने ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत पर एक मॉडल तैयार किया है जो इको फ्रेंडली एनर्जी सोर्सेस हैं, यानी जो हमारे पर्यावरण को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाता। सर अभी हम देखेंगे कि यह सोलर पैनल कैसे काम करता है, यह पवन चक्की कैसे काम करती है और यह वाटर डैम बिजली कैसे बनाता है। सबसे पहले प्रश्न यह उठता है कि यह सोलर पैनल काम कैसे करता है। सर, जब सोलर पैनल पर सूरज की किरणें पड़ती है तो सोलर पैनल उस किरणों को सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है, यानी इलेक्ट्रिसिटी में। सर, जैसे कि आप जानते हैं कि हमें रेनी सीजन और विंटर सीजन में हमें सूरज की किरणें नहीं मिल पाती, जिससे हमारा सोलर पैनल काम नहीं कर पाता। उस समय के लिए हमें पवन चक्की का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि हवा तो हर सीजन में चलती है। सर, जब पवन चक्की घूमती है, पवन चक्की को हवादार जगहों पर लगाया जाता है। जब पवन चक्की घूमती है तो उससे बिजली बनती है। जब पवन चक्की घूमती है तो उससे बिजली बनती है, जिसे एक जनरेटर में इकट्ठा कर लिया जाता है, जिसे 2 पोलों के द्वारा हमारे घरों तक भेज दिया जाता है, जिससे हम इलेक्ट्रिक कार को चार्ज कर सकते हैं, अपनी बिजली बना सकते हैं और पोलों के द्वारा हम इन्हें अपने घरों में भेज सकते हैं।